Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. जी पाशा भाई, आपका इस्तकबाल है। कैसे हैं? हेलो, क्या हाल है? बहुत बढ़िया पाशा साहब, आपसे एक बार पहले भी शायद मेरी बात हो चुकी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। परसों जी, जी। शायद जी पाशा इससे भाई पहले। बताएँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, पहली बात तो ये आप वो कर रहे हो स्ट्रीम, तो फिर भी किसी के बारे में बताओ तो फिर भी मतलब सही करके बताया करो। अब आप कह रहे हो एनाकोंडा, क्रोकोडाइल, अब हम ही ये बात कह दें आपके गॉड हैं वो क्या नाम है, आप हिंदू में अभी बिलीव करते हो तो 1 मिनट पाशा भाई, आप हिंदू पे जाएँ और आप वहाँ पर मुझे मल्टीपल किस्म के जो है वो खुदा और गॉड दिखाने की कोशिश करें। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एनाकोंडा या डायनासोर का ज़िक्र करने का मेरा जो मकसद था, वो अपना खुदा बताना नहीं था, बल्कि दावे करने करने के बारे में मैंने वो चीज़ कही कि अगर ना। कोई हाँ, दावा ये आपकी ऐसे बात ही सही कर है। रहा है, फिर सुने ना, भी सुने बात तो सुने, मुझे मौका तो दे मेरी बात रखने का जब आपने मुझसे कोई चीज़ कही है। अगर दावा करना है तो मैं ये कह रहा हूँ कि दावा तो कोई कुछ भी कर सकता है ना, इलॉजिकल से इलॉजिकल दावा कर सकता है कोई आदमी। कोई खुद को ही खुदा कह सकता है, इससे ज्यादा इलॉजिकल क्या होगा कि इंसान खुद को ही खुदा कहने लगे। तो वो हाँ, दावा ये कर बात सकता सही है ना, सिर्फ है भाई, दावा ही कर सकता है ना, ये उसको नहीं, ये साबित बात भी तो सही है। करना पड़ता है, ये बात मैंने कही है। तो आप इधर उधर दाएं चलो बाएं ना जाएं, आप सिर्फ इस्लाम पे रहें। जी भाई। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब वो उस बात पे डिस्कशन चल रहा था, क्या नाम है, कुरान में कुछ मतलब आप कह रहे थे कुछ ऐड हुआ है गलत, मतलब मिक्स हो गया है, तो मैं उसके बारे में जस्टिफाइड करने के लिए आया था। जनाब जी। मैं ये कह रहा था भाई, आपने कही जेंडर की बात, सही है। वो जेंडर जो होता है इंसानों के और जानवरों के लिए होता है, सही है। ठीक है। सही है, और मैं आपको इसका रेफरेंस भी दे दूंगा। आप कह रहे हो ना अल्लाह का वो बेटा है, ये है वो है, मैं आपको इसका वो भी दे दूंगा। सूरह अल इखलास में लिखा है, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है, न और ना वो किसी का बेटा है, और ना उसे उसके जैसा कोई है। इस सूरत को पढ़ लेना आप, सूरह को। इस सूरत को इस सूरत को आपने तो हिंदी में पढ़ी है, मैं इसको अरबी में तिलावत फरमा देता हूँ। कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहुस हाँ समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो मेरे भाई, इस आयत में कहीं भी अल्लाह ने ये नहीं बताया कि ना वो मेल है ना वो फीमेल है, जो आपका ये दावा था ना जेंडर वाला, तो वो अल्लाह ने नहीं बताया। लेकिन मेरे पास ऐसे बड़े सारे रेफरेंसेस हैं पाशा भाई, जिससे मैं ये साबित कर सकता हूँ कि नहीं आपका नहीं, मैं अल्लाह जो है जेंडर होल्ड 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 जेंडर होल्ड वाली होल्ड बात भी। होल्ड 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 होल्ड, इट्स माय टर्न, आई एम आंसरिंग यू बाबू। बाबू सुनो ना, बाबू मेरा जवाब सुनो ना। जी जी जी। हाँ सुनो बाबू। तो भाई मेरे, आपका अल्लाह साबित होता है मल्टीपल रेफरेंसेस से कि वो मेल गॉड है, मेल है। पता है क्यों मेरे भाई? क्योंकि आपका अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम्हारे लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां। इससे पता चलता है कि अल्लाह जो है वो बेटियों को पसंद नहीं करता। वो ये कह रहा है कि तुम्हारे लिए बेटे और मेरे लिए बेटियां, तुमने अल्लाह की बेटियां बना दी। कहाँ और कहाँ लिख रहा है? कुरान में लिखा है मेरे भाई, तुम्हें लगता है कुछ पढ़े कौन ही सी नहीं हो सूरत? फिर। कौन सी सूरत भाई, बताओ चलो। मैं पाइप पढ़ता हूँ, एक ओके, सेकंड रुको जरा। ओके, मैं लेके आता हूँ कि क्या तुमने देखा लात मनात और वो तीसरे उज्जा को, और तुम्हारे लिए बेटे और अल्लाह के लिए बेटियां। कौन सी आयत है ये? मैं स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। देखो जी, मोमिन भाई आकर के बेचारे दावा तो बहुत करते हैं, पर इन बेचारों के पास रेफरेंस नहीं होते, और इन्होंने अपनी ही कुरान कभी बेचारों ने पढ़ी नहीं होती कि इनका कुरान एक्चुअली फरमा रहा क्या है। ना अभी आपने लड़के की बात करी थी ना, बच्चों के बारे में, तो मैंने इस वजह से अरे आपको बस ये लड़का और सूरत लड़की बताई थी। दोनों की मिसाल दे, लड़का और लड़की दोनों की मिसाल दे रहा है अल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। हाँ बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। सूरा अन-नज़्म आयत नंबर 15। क्या तुमने लात और उज्जा को देखा और मनात तीसरे को भी? क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? हैं? और आगे आगे पढ़ो ना, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो अलकुमुज़्ज़कुरु आगे। वलहुल उन्सा, क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां सुनो मेरी हैं? बात, एक लाइन इससे पीछे की पढ़ो, एक लाइन इससे आगे की पढ़ो, पहले पढ़ली पीछे से, की पढ़ो। और मनात तीसरे को, और क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़का हैं?
या और नीचे या तो अब बड़े बेइंसाफ, ये तो बड़ी बेइंसाफी की तकसीम है, ये तो बड़ा नाइंसाफी कर दी तुम लोगों ने मेरे साथ कि तुमने बेटे रख लिए और मुझे बेटियां दे दी। जी भाई आयत नंबर बताओ भाई, पहले मैं से निकालूं आयत को। सूरा अन-नज़्म की आयत नंबर 20-21। 20-21 नजम कौन सी की। सूरत है ये? 40 53 है मेरे भाई, 53 की अरे 20-21, बल्कि रुक 19 जाओ, 19। 19 एक सेकंड। अफरईतुमुल्लती व उज्जा, क्या तुमने लात और उज्जा को देखा? वो मनात सलासालिन उखरा, और मनात तीसरे को, अलकुमुज ज़कूर व लहुल उन्सा, क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं? जब तुम्हारा अल्लाह ना मेल है ना फीमेल है, तो उसको लड़कियों से इतनी तकलीफ क्यों है कि वो कह रहा है कि ये तो अब बड़ी बेइंसाफी की तकसीम हो गई, तुमने अपने आप लड़के रख लिए और अल्लाह को लड़कियां दे दी। जी पाशा भाई क्या ख्याल है अभी? एक मिनट रुको भाई, इसे पढ़ तो मैं पूरी सूरत में, एक सेकंड रुक जाओगे ना। स्क्रीन पे पढ़ ले पड़ी है मेरे भाई, पढ़ ले, स्क्रीन पे पड़ी है। म्यूट करके पढ़ लें, ये रही स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जब तक ये भाई पढ़े तब तक मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं कि अल्लाह जहां जहां भी कोई बात करता है वो कहता है कि अल्लाह तो हक बात फरमाता है, अल्लाह सच कहने से नहीं शर्माता है, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है और अल्लाह तुम्हें बताता है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह करता है, अल्लाह चाहता है। हर जगह अल्लाह जहां जहां अपने बारे में जिक्र कर रहा है या कोई भी बात बता रहा है, वो ता 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 बोलता है, ती नहीं बोलता, ती नहीं बोलता, क्योंकि वो फीमेल नहीं है। अगर वो फीमेल होता तो ती बोलता, वो मेल है इसीलिए ता बोलता है। और अभी मजे की बात यह है कि ये तो कुरान से मैंने साबित किया, अगर इसके अलावा मैं और एडिशनल रेफरेंस पे जाऊं पाशा भाई, तो मैं ये साबित कर दूंगा कि आपके अल्लाह का वूम भी है वूम भी है उस अल्लाह का। कैसा कैसा खुदा है जिसको बच्चे पैदा नहीं करने, बगैर साहिबा के बच्चे पैदा नहीं कर सकता, लेकिन वूम रखता है। उम्मीद है पढ़ लिया होगा, छोटी छोटी सी आयतें थी दो। ना ना पढ़ लिया। तो ये बताएं इसमें सर आपका अल्लाह, लात अब आप क्या और कहेंगे? उज्जा की बात चल रही है शायद। तीसरे हाँ पिछले मनात को देखा, भला क्या तुम्हारे वो बेटे हैं और उसके लिए बेटियां, तो ये बहुत बेइंसाफी की तकसीम है। ये तो बड़ा बस सिर्फ नाम ही नाम है जो तुमने अरे और ठीक है भाई, तुम्हारे हो बाप गया, दादों ने कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट आ गढ़ गया भाई लिए फिर हैं। आगे अल्लाह और दूसरी बातें कर रहा है, छोड़ दो भी। जब अल्लाह भाई ना तो ये मेल है ना देखो तो फीमेल सही है है। कि ना एक लाइन उठा के ये मत देखो, इसका मतलब देखो क्या चीज है, ऐसा नहीं है। आगे तक अब की तक भी तुम क्या कर रहे वो अब पढ़ो तक ना। तुम क्या कर रहे थे भाई? अब तक ना मैंने जैसे तुम पढ़ लिया, म्यूट करके पढ़ के पढ़ रहे देखो थे ना ना। आगे की भी। ना मैंने पढ़ लिया, आप तुम सही ठीक है करके ध्यान से जरा पढ़ के ठीक है, देखो। आपने पढ़ लिया ना, आपने पढ़ लिया जी ना। अब हाँ। आप मुझे बता दो कि आपका अल्लाह यहाँ पर क्या लड़के और लड़कियों में फर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है? अरे भाई वो उनकी बात चल रही है, लात और उज्जा की। अल्लाह यहाँ पर लड़के और लड़कियों में फर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं वो लात या तो कोई ये वो मतलब ये लात और उज्जा जो है क्या तुम्हारे लिए इनके लड़के बारे और में ये अल्लाह के एक मिनट लिए ये बताओ, लड़कियां हैं? अल्लाह आपसे सुनो पूछ मेरी रहा है बात, क्वेश्चन मार्क के साथ। सुनो मेरी बात। ये लात और उज्जा पहले ये बताओ ये थे कौन? आपको नहीं पता? नहीं। ओके, आपको ये भी नहीं पता कि लात और उज्जा और मनात थे कौन, और आप यहाँ बैठ करके मुझे ये समझा रहे हो कि मैं ऊपर नीचे की लाइन पढ़ूं नहीं बताओ ना, एक मिनट बताओ तो सही, इतना तो आपको पता ही होगा। लात, उज्जा और मनात ये तीन गॉडेस हैं जिनको अरब के जो कुरैश के जो लोग हैं वो पूजते थे। एक दिन आपके रसूल अल्लाह जब मस्जिद में बैठे हुए थे तो उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम जो वही लेकर के आते थे, तो जिब्रील की शक्ल में शैतान इबलीस आपके रसूल अल्लाह के पास आया। ये दो आयतें थी कि क्या तुमने देखा लात और उज्जा को, और तीसरी थी सॉरी और मनात तीसरे को। तो इसके बाद ये जो आयत है यहाँ पर, क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां, इनके बीच में एक आयत आई थी, वो आयत थी उलाइका तिलकल गरानीक,
ये अल्लाह से तुम्हारी शफाअत करेंगी। उसके बाद मेरे भाई तमाम मुशरिकीन मक्का ने जब ये कलाम प्यारे रसूलुल्लाह के मुंह से सुना तो सारे के सारे सजदे में गिर गए और कहा कि आज तो मोहम्मद ने हमारे माबूदों की तारीफ कर दी और कहा कि ये लात उज़्ज़ा मनात जो है वो अल्लाह की बेटियां हैं और इनसे वो हमारी सिफारिश करेंगे अल्लाह से। तो तब जाकर के रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने ये आयत जो है वो अपने मन से नहीं कही बल्कि जिब्रील लेकर के आए। तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और जिब्रील ला करके बताया कि जी वो मैं नहीं था जिसने आपको ये आयत भाई दी मेरी बात कि सुन, तिलकल गरानी जो हैं वो मेरी आयत नहीं थी, वो शैतान ने आपके मुंह से अदा करवाई। तफसील लिहाजा ये तफसील शैतानी कर रहा हूँ वर्सेस है। तफसील कर रहा हूँ मैं, सुनो तो सही। इसमें तफसील आयत कर में रहे ये हो? कह रहा है, नहीं एक सुनो मिनट, तो, क्या एक कर रहे हो मिनट भाई? सुन लो भाई, क्या सुन कर लो, रहे हो? एक अभी मिनट जो बोला सुन लो। तफसील कर रहा हूँ, क्या कर रहे हो? मतलब मुझे इसका मतलब नहीं पता, मगर फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट सुन तो लो बात को। अच्छा भाई रुक जा। जब ये तो आपको मेरी तरह भाई ही है। ये भी जब आपको भाई ये भी नहीं पता कि जो आप करने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, तो आपसे मैं क्या उम्मीद करूं? आप क्या करेंगे? है दो भाई इसको मतलब, पाशा भाई, क्या करेंगे आप? सुनो। अरे भाई मेरी बात तो सुन लो यार, तुम तो एक बात के पीछे ना पड़ ना जाते ना हो। ना ना यार, ना ना यार, पहले पाशा भाई बताओ देखो करोगे आप क्या? आपको भी समझ में आ रहा है कि आप अभी जो कर रहे हो ना वो सिर्फ गुलाटी मारने वाला काम है, इसलिए आप खुद भी हंस रहे हो। ना ना, गुलाटी की बात ना, मैं इस बात के ऊपर हंस रहा हूँ, आप एक बात को पीछे पड़ जाते हो, कोई भी बात हो, अब मुंह से निकल गई तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अब यार इसका भाई, मतलब तो समझ नहीं लो। नहीं नहीं। मैंने थोड़ा ना आपके अच्छा मुंह से पाशा निकाली भाई, है, आपने ही तो निकाली है भाई। मैं ये नहीं कह रहा, मतलब मैंने बगैर सोचे ये बात बोल दी, तो अब इसका मतलब ये नहीं है, क्या नाम है, अब इस बात के पीछे पूरी डिबेट कर दो, जो जिस बात पे डिबेट चल रही है वो उस बात पे डिबेट करो, इस बात पे थोड़ी ना चल रही है। पाशा भाई अगर मैं आपको इल्म दे रहा हूँ आपके दीन का, आपकी कुरान का, आपकी किताब का, तो ये तो अच्छी बात है ना आपके लिए। शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं आप उसमें? ना ना, मैं ये नहीं कह रहा, मैं अब बात सुन लो, चलो। मैं आपको ये एक तीन, सेकंड, अच्छा अच्छा मुझे 1 मिनट दें फिर आप बोलिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अल्लाह ने ये बेटियों का जिक्र क्यों कहा और नाइंसाफी क्यों कहा। क्योंकि भाई कुरैश मक्का लात उज्जा और मनात को जो है वो अल्लाह की बेटियां मानते थे और प्यारे रसूल अल्लाह ने तिलकल गरानी की आयत जब दे दी, क्योंकि शैतान ने उनके मुंह से निकलवाई थी वो, तो फिर अल्लाह ने बाद में जो है उस आयत को हटा करके ये आयत दे दी कि क्या तुम्हारे लिए लड़के और अल्लाह के लिए लड़कियां हैं। ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। तो भाई मेरे, ये उस कॉन्टेक्स्ट में आयत आई है। फिर बता दूं, लात उज़्ज़ा मनात जो है वो अरबियों की कुफ्फारे मक्का की गॉडेस हैं, देवियां हैं, 3 गॉडेस, उनकी मूर्ति बना के रखी थी उन्होंने। तो भाई मेरे, अल्लाह यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट कर रहा है गॉडेस के कॉन्सेप्ट को। वो ये कह रहा है कि लड़कियों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं मेरे दीन का, वो मैंने तुम्हारे लिए आपकी हो बात सुन सकती है, ली, अब मेरे लिए हमारी बात नहीं है। भी सुन लो भाई। जी भाई। ये तीन मतलब गोट थी, सही है, आपके उससे ही मैंने वो कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। आपने बताया लात और उज्जा और मनात, ये तीनों गोट थी। तो इसमें ये लिखा गया है, भला ये खुदा भी कैसे हो सकते हैं, मतलब जो बेटियों की वो कर रहे हैं, बेटियों को, मतलब बेटियों को अरे ज्यादा वो वो तो कर रहे गुमराह हैं है ना कि, आपके अरे भाई वो तो आपके मुताबिक गुमराह है ना, उस पर तो बात करना टाइम हाँ वेस्ट तो है। उनकी, अल्लाह ताला अपने बारे में थोड़ी ना बता रहा है उस टाइम पे, ये बात तो सुन समझने की कोशिश करो। लात और उज्जा की बात चल रही आपने है, ये जो नाम कहा लिख था रहे हैं। कि अल्लाह ना मेल है ना फीमेल है। मैंने आपको उसके जवाब में ये दिखाया कि अल्लाह मेल है और वो फीमेल को पसंद नहीं करता, लड़कियों को। अरे भाई, इनके बारे में बात है, लात उज्जा के और मनात के बारे में, अरे तो और भाई उनका इसमें लिखा जेंडर भी है, फीमेल है, गॉडेस है, वो गॉड भला नहीं है। इन तीनों के बारे में ये भी लिखा है, भला ये कैसे खुदा हो सकते हैं, मतलब जो नहीं यार लिखा। लड़कों, हेलो, नहीं लिखा, ल, नहीं लिखा। तुम पूरी कुरान से साबित करो कि इनके बारे में लिखा कि ये कैसे खुदा हो सकती हैं। भाई हिंदी ट्रांसलेट में ये पढ़ा मैंने। अरे मेरे भाई सुनो, यहाँ पर एक बात तुमको समझनी चाहिए कि जो अरब के कुफार थे ना, मक्का के जो आइडल वर्शिपर थे, वो लोग भी इनको खुदा नहीं मानते थे। तो अल्लाह क्यों कहेगा कि कैसे खुदा सकती हैं? वो उनको खुदा की बेटियां मान रहे थे। तो अल्लाह उसी का जवाब दे रहा है कि भाई मेरे लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे, ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। वो खुदा कह ही नहीं रहा उनको, खुदा की बेटियां होने का जिक्र है। अगर आप अपनी तफसीर पढ़ लें, तफसीर इब्न कसीर में चले जाएं, सूरह अन-नज़्म की आयत नंबर 21 का अगर आप तफसीर पढ़ लेंगे, वो जो आप बोल रहे थे तफसील, तफसील नहीं होता, तफसीर होता है। अब देखें, मैं आपके सामने निकालता हूं सूरह अन-नज़्म
आयत नंबर चले जाएं मेरे भाई 21 पे और इब्ने कसीर साहब की कमेंट्री पढ़ें, यानी कि तफसीर है ही नहीं। 20 देख लेते हैं जी, है ही नहीं। 22 देख लेते हैं भाई, रुको, कहीं तो पढ़ा कर लिखा होगा। ए लो जी, डंगर साहब ने कहीं इसकी तफसीर ही नहीं करी। वाह नहीं जी है वाह। समीर भाई, उनकी तफसीर है। नहीं है, नहीं है। डंगर साहब ने तफसीर ही नहीं करी, इब्ने कसीर साहब ने। कितने डरपोक लोग हैं यार ये। अच्छा यहाँ पे करी, यहाँ पे करी, आए है 19 में आ गई भाई साहब। अफराई तुमुल्लती व उज्जा, हाँ 19 में करी जिन, क्या कहते हैं ये तलकीद, ताकीद, ताकीद क्या थी? इन आयतों में अल्लाह ताला मुशरिकों को डांट रहा है कि वो बुतों की और अल्लाह के सिवा दूसरों की परस्तिश करते हैं, और जिस तरह जलील और जिस तरह खलील अल्लाह ने बहुक्म अल्लाह बैतुल्लाह बनाया है, ये लोग अपने अपने माबूदों के बातिल की परस्तिश कर दे बना रहे हैं। लात एक सफेद पत्थर और मनकश था, यानी कि लात जो था वो सफेद पत्थर का बुत था। जिस एक तो इसकी जो उर्दू है ना वो उर्दू कम है, इब्ने कसीर की फारसी ज्यादा बोलता है, मेरे को आधे तो पल्ले ही नहीं पड़ती भाई। उर्दू में जब तफसीर कर रहे हो तो उर्दू में लिखो ना, ये बीच में ये मनकस पनकस ये क्यों डालते हो फारसी के लफ्ज। जिस पर काबा बना रखा था और गिलाफ चढ़ाए जाते थे। तो मेरे भाई ये इन बुतों की बात आपका अल्लाह कर रहा है, और यहाँ पर आपके इब्ने कसीर साहब इसके बारे में पूरा किस्सा बयान करते हैं। जब आपके पास वक्त हो ये पढ़ लेना। ये मैं यहाँ से आपको लिंक दे रहा हूँ, टीम मेंबर भाई ये लिंक उठाएं और इसको पेस्ट कर दें, और आगे लिखिएगा शैतानिक वर्सेस, मैं लिख के दे रहा हूँ। अब हम ये जो है सिस्टम फॉलो करेंगे कि हम जो भी स्क्रीन के ऊपर दिखाएंगे ना वो हमारी ऑडियंस के लिए हम लोग उसका लिंक भी दिया करेंगे ताकि वो सेव कर लें। इसको उठा करके डाल दीजिए चैट में। हाँ जी प्यारे भाई, आपके अपने इब्ने कसीर साहब इस वाक्य को बयान फरमा रहे हैं यहाँ पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जो हदीस है इसके बारे में वो भी बयान फरमा रहे हैं। आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, लिंक मैंने दे दिया प्राइवेट चैट में भी और चैट में भी। चलो इसे पढ़ लूंगा। अब आप उसके ऊपर बात करें मेरे से, जिसके ऊपर बात आप करने आए थे, जिसके ऊपर आपने होल्ड किया था। आपने कहा था कि डिफरेंट वर्जन ऑफ कुरान के ऊपर आप जवाब लेकर के आए, इल्म हासिल करके आए हैं। सर स्टार्ट करें। हाँ भाई, आप कह रहे थे मतलब उस टाइम पे लोग इस्लाम छोड़ देने लगे थे, और उस टाइम तक जो कुरान की कॉपी नहीं थी। आपने कहा कॉपी इकट्ठी करने के बाद अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कॉपी बनाई कुरान की। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उस टाइम तक तो कुरान की कोई कॉपी नहीं थी, अबू बकर के टाइम तक तो। ठीक है, हाँ या ना बताओ भाई। हाँ ठीक है, ठीक है नहीं ना? थी। उमर के इसरार पे अबू बकर ने कुरान को जमा कराने का काम जो है मेरी बात सुनो, अब मैं डिफेंड करना है ना एक। जैद बिन, हाँ हाँ हाँ, मैं वही आपकी बात को एग्री कर रहा हूँ कि ना मैं सुनो, जैद को मैं जो है पूरी इस बात काम। करन दो पहले। अरे डंगर मेरी भाई बात सुनो। मेरे, मैं ये कह रहा हूँ जैद बिन साबित से जमा करवाया कुरान अरे अबू बकर ने, टुल्लू उससे भाई पहले मेरी कुरान बात की तो सुन कॉपी लो नहीं यार, थी। टुल्लू भाई सुनो तो सही। यार ये कैसे लोग हैं यार। भाई तू ये साबित करने के लिए गया था कि कुरान के अंदर जो है ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कुरान के अंदर कोई तफरीक नहीं है, कुरान के अंदर कोई बदलाव नहीं है। प्लीज वो ये साबित करें कि कुरान नहीं बदला। अरे तो भाई जो बात घर के शुरू से हुई थी, 2 मिनट, 1 मिनट बोलूंगा मैं, बस ज्यादा नहीं। 1 मिनट के लिए आप चुप हो जाना बस, ठीक है? बताएं भाई, बताएं भाई। आपने ये कहा कुरान की कॉपी अबू बकर ने इकट्ठी करके उसकी एक कॉपी बनाई। उस टाइम तक तो मैंने नहीं कुरान कहा। आपकी कब सही का है? बुखारी की हदीस में लिखा है। आपकी सही बुखारी की हदीस पढ़वाऊं मैं आपको? चलो उस जी भाई पढ़वाओ, चलो 1 मिनट। ठीक है जी। इसका नंबर है सही बुखारी की हदीस नंबर 4986। अच्छा प्यारे भाई, पाशा भाई अब आप ध्यान से ये हदीस पढ़ेंगे जो कि जैद बिन साबित से मरवी है। अबू बकर सिद्दीक sent for me when the people of Yamama had been killed, number of the prophetic companion who fought against मुसलमा कज़्ज़ाब जो था जिसने नबूवत का दावा किया, उसके साथ जब लड़ाई हो रही थी जंग यमामा में, अबू बकर की तरफ से लोग लड़ रहे थे मुसलमान, तो उसमें बहुत सारे कुर्रा
कारी जो थे वो शहीद हो गए। I went to him and found Umar bin al-Khattab sitting with him. Abu Bakr then said, Umar has come to me and said, casualties very heavy among the Qurra, Qari of the Quran. ठीक है जी, on the day of Battle of Yamama, and I am afraid that more heavy casualties may take place among the Qurra on other battlefields, whereby a large part of the Quran may be lost. जिस तरीके से कारी शहीद हुए हैं इस जंग यमामा में, अगर इसी तरीके से शहीद होते रहे तो मुझे ऐसा डर है कि कुरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा, a large part of the Quran may be lost, खत्म हो जाएगा. Therefore I suggest to you Abu Bakr, order that the Quran be collected. तो ए अबू बकर मैं तुमको ये सलाह देता हूं कि तुम कुरान को जमा करा लो. I said to Umar, किसने कहा? अबू बकर ने. How can you do something which Allah's apostle did not do? तुम वो काम करने के लिए मुझे कैसे कह सकते हो जब जो काम अल्लाह के रसूल ने नहीं किया, यानी कुरान को जमा कराने का. उमर said, by Allah, that is good project. अल्लाह की कसम ये एक अच्छा काम है. उमर kept on arguing me, उमर मेरे साथ बहस करता रहा, to accept his proposal till Allah opened my chest for it and I began to realize the good in the idea which Umar had realized. मेरे साथ उमर बहस करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाल दी कि ये उमर ने जो महसूस किया है वो एक सही बात है और वो मैंने भी महसूस की. अब सेम लाइन आपको याद रखनी है, सेम लाइन में आगे रिपीट दिखाऊंगा आपको. सुनो मेरी, सुनो तो एक मिनट मेरी बात सुन. अरे भाई मैं आपको साबित कर रहा हूँ. अरे भाई आप रुक जाओ, मैं आपको पढ़ रहा हूँ ना, हदीस साबित कर रहा हूँ. आगे चलते हैं. अच्छा जी, इसके बाद में एंड आई एक्सेप्ट हिज प्रपोजल टिल अल्लाह ओपन माय चेस्ट. इसके बाद में देन अबू बकर सेड टू मी, यू आर वाइज यंग मैन एंड वी डू नॉट हैव एनी सस्पिशियस अबाउट यू. अब अबू बकर ने किससे कहा? ज़ैद बिन साबित से, कि हम तुमको जो है एक अच्छा ईमान वाला ईमानदार मानते हैं और हमें तुम पर कोई शक नहीं है. एंड यू यूज टू राइट द डिवाइन इंस्पिरेशन फॉर अल्लाह मैसेंजर, और तुम अल्लाह के नबी के लिए वही लिखा करते थे. सो यू शुड सर्च फॉर द फ्रेगमेंटरी स्क्रिप्ट ऑफ द कुरान एंड कलेक्ट इट इन वन बुक. तो मैं चाहता हूं कि तुम कुरान की कॉपी को जमा करो. क्या करो? कुरान की कॉपी को जमा करो. इसके बाद में वो कहता है, बाय अल्लाह, if they had ordered me to shift one of the mountains, it would not have been heavier for me than this ordering me to collect the Quran. खुदा की कसम, अगर वो मुझे कहते ना कि तुम एक पहाड़ को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, तो ये मेरे लिए आसान काम होता इसके मुकाबले के मैं कुरान को जमा करूं. इतना मुश्किल काम था. Then I said to Abu Bakr, how will you do something which Allah's messenger did not do? अब जो अबू बकर की लाइन थी वो ज़ैद बिन साबित अबू बकर को बोल रहा है, जो अबू बकर ने उमर को बोली थी. अब देखो आगे क्या होता है. अबू बकर रिप्लाइड, बाय अल्लाह इट इज गुड प्रोजेक्ट. रिपीट, जो उमर ने बोला वो अबू बकर बोल रहा है. अब यहाँ पर अबू बकर kept on arguing me to accept his idea until Allah opened my chest for what he had opened the chest of Abu Bakr and Umar. So सर रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है, पूरा रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है. कितनी 2 नंबरी है भाई. तो भाई इस हदीस से साबित होता है कि आपके उमर ने ज़ैद बिन साबित के जरिए कुरान जमा करवाया. और वो कहता है, आई फंड द लास्ट वर्स ऑफ सूरत अत-तौबा रिपेंटेंस with Abi Khuzaima al-Ansari and I did not find it with anybody other than him. सूरह अत-तौबा की आखिरी जो आयत है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ अबू खुजैमा अल अंसारी के पास मिली, इसके अलावा वो किसी और के पास नहीं थी. भाई यहाँ से साबित होता है भाई कि आपके अबू बकर ने कुरान जमा कराया उमर के इसरार पर ज़ैद बिन साबित के जरिए, जो मैंने आपको हवाला दिया था. चलो अब मैं बता सकता हूँ आगे. आपने कहा था पिछले स्ट्रीम में, सही है, 1 मिनट बात सुनना, बीच में नहीं टोकना. आपने कहा था कुरान शरीफ उन्होंने लिखवाया है, क्या नाम है, हजरत अबू बकर ने, सही है, हाँ या ना? अरे तो वही तो बता रहा हूँ, यहाँ भी वही लिखा है भाई. ना सुनो, हाँ ना में जवाब दो. ये दो 3 सवाल है, हाँ ना में, हाँ या ना में जवाब दो. हाँ ना. अबू बकर ने जमा करवाया कुरान, लिखवाया नहीं, जमा करवाया. जमा करवा के लिखवाया, सही है, ठीक है. उससे पहले जो है किरत काय को क्या मैं याद करना, मतलब तो जितने भी सहाबा थे सब जो है हुजूर के उसमें चल के. हेलो पाशा, किरत याद करने को नहीं कहते,
हिफ्ज कहते हैं याद करने को, हिफ्ज। जो याद हाँ। करते हैं वो हुफ्फाज होते हैं, जो याद करना होता है उसे हिफ्ज करना कहते हैं। किरात कहते हैं उसकी रिसाइटेशन, उसको पढ़ना। और 7 तरह की किरात है। कितनी किरात है? 7 तरह की। वो मैं तुम्हें उस्मान वाली हदीस में दूंगा। 7 तरह की चलो जो एक किरात मिनट है उसको रुको। एक जगह जमा करा करके एक मास्टर कॉपी बनवाई है उस्मान ने, और बाकी सारी किरात की जो कॉपियां थी कुरान की वो सब जलवा दी उस्मान ने। अरे भाई कॉपी सुन तो लो यार, उससे पहले कोई कॉपी ना थी, भला आदमी हो। अबे भाई मेरे, जब पहली बार ये काम हो ही अबू बकर के जमाने में रहा है, उमर की रिक्वेस्ट पर जैद बिन साबित से करवाया जा रहा है, तो उससे पहले कॉपी कहाँ थी? जब किसी आयत में, इसी हदीस में लिखा हुआ है कि तुम मेरे से वो काम करवाना चाह रहे हो जो अल्लाह के रसूल ने अपनी जिंदगी में नहीं किया, तो कहां से होगी कॉपी? ना तो पहले तो वो मतलब हिफ्ज किया जाता ना था ना, वो मतलब कोई बुक अबे में थोड़ी ना था उस टाइम पे। जो सहाबा थे, पाशा, पाशा तुमने पता है क्या साबित करना है? तुमने ये साबित करना था मुझे कि कुरान के 31 वर्जन जो हैं वो नहीं है, 31 वर्जन नहीं है। कुरान में कोई चेंज नहीं हुआ है, कुरान बदला नहीं है, कुरान अल्लाह के रसूल के ज़माने का है। तुमने ये दावा किया था, तो मैंने तुम्हें ये हदीस का हवाला दे करके ये कहा था कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में कुरान था ही नहीं। लोगों को थोड़ा थोड़ा कुरान जो है वो याद था, वो उसको किरात करते थे, रिसाइटेशन करते थे। और यहाँ पर इस हदीस में वो ये भी बता रहे हैं कि सूरा तौबा की जो आखिरी आयत है वो खुजैमा अल अंसारी के अलावा किसी और सहाबा को याद ही नहीं थी, ना किसी को पता था उसके बारे में। सिर्फ खुजैमा, अभी खुजैमा अल अंसारी के पास वो आयत थी और किसी के पास नहीं थी। एंड आई डिड नॉट फाइंड इट विद एनीबडी अदर देन हिम। तो इससे पता चलता है कि ऐसी भी आयतें थी जो किसी एक आदमी के पास ही थी और किसी के पास थी ही नहीं। तो कुरान तो मुकम्मल था ही नहीं किसी के पास मेरे भाई। मेरी बात तो सुन लोगे ना 2 मिनट। अब जब वो तुम्हारी कुरान बात शरीफ सुनूंगा, हिफ्ज होता, तुम्हारी सुनो। बात सुनूंगा मैं। अब सुन लो, तुम्हारी बात सुनने की शर्त क्या है? अरे अब भाई क्योंकि आपने बता देर बता दिया, मुझे तो मेरा बता दो टाइम 2-4 बातें। एक मिनट रुक जा भाई, मुझे भी बता दो 2-4 एक बातें। मिनट रुक जा, समीर भाई को बात करने दे। पाशा तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारी 10 बात सुनूंगा, एक बात नहीं। लेकिन तुम्हें वो बात अपनी कहने के लिए उस बात को हदीस और कुरान की आयत से साबित करना होगा। बता कौन सी हदीस, कौन सी आयत खोलूं जिससे तुम अपनी बात को साबित करोगे? रुक जाओ, मैं निकाल दूं ना हदीस, मैं ही बता दूंगा, 1 मिनट रुक जाओ। पहले मुझे हदीस का नंबर बता दो और फिर ये बताओ कि तुम उससे क्या साबित करना चाह रहे हो। और तब तक म्यूट लगा के बैठो। समीर भाई एक बात कहूं आपको, जी, आपने मुझे हर टॉपिक सिखाया। ये 13 फरवरी को जो 2025, ये अभी 2 महीने पहले अली ने कुटाई करी थी, वो क्या इसी भाई की करी थी, इसी टॉपिक पे, कि और किसी की करी थी कुर्रा वाली बात पे? मुझे याद नहीं है कि भाई पहले आया कि नहीं आया, लेकिन यार ये बात तो है कि देखो, जैसे आम अली आया मुसलमानों था को नहीं नीचे से पता भाग होता, के। नहीं पता होता आम मुसलमानों को जैसे इस्लाम के बारे में ना, वैसे इस भाई को भी नहीं पता है। इसके लिए सारी बातें ये नई हैं, क्योंकि ये मौलवी नहीं बताते हैं मस्जिद मदरसों में मिंबर पे। इसलिए भाई हंस भी रहा मैं है, बता रहा हूँ, अपनी शुरू से मेरी बात बातें तो कर रहा है। सुनोगे ना। हदीस नंबर शुरू है से आपके मेरी बात, पास? हदीस नंबर निकाल लिया मेरी आपका? बात तो सुन लो, हदीस नंबर मैं दूंगा, 2 मिनट रुक जाओगे ना। बोलने दो टीम पहले मेंबर भाई, नंबर दे बोलने दे। के बाद ले लेंगे हदीस, अरे बोलने के बाद सुन ले तो लेंगे लो हदीस। यार ओके तुम, ओके। बोलो भाई बोलो। बोलन दो, 2 मिनट बोलन दो। जिस टाइम पे हजरत अबू बकर के टाइम पे जंग यमामा हुई थी, सही है, उस टाइम पे बहुत सारे हुज्जाफ मतलब कुरान को जो याद करने वाले हैं वो शहीद हो गए थे। तब हजरत उमर ने ये मशवरा दिया था कि अगर यही सिलसिला रहा तो कुरान लोगों के दिलों पर के साथ चला जाएगा, मतलब जो उनकी याद है, अगर वो शहीद हो गए तो उनके साथ ही चला जाएगा। तो अबू बकर के दौर में एक जंग यमामा बहुत सारे, रुक जाओ 1 सेकंड, इसलिए पाशा हजरत भाई, अबू बकर ने कुरान के सारे हिस्सों को इकट्ठा करवा के एक किताब पाशा भाई, मुसहफ की शक्ल में लिखवा दिया, तब्दीली ठीक है, नहीं हुई इसमें कोई। ठीक है। पाशाला भाई, पाशा भाई सुने, सुने। जब मैं ये हदीस पढ़ रहा था आपके सामने जो स्क्रीन पे रखी है, आपने ये हदीस सुनी थी कि मैंने क्या पढ़ा इसमें? हाँ सुनी थी। तो आप यहाँ पर मेरी बात को गलत साबित करने के लिए आए हैं कि मेरी बात को वेरीफाई करने के लिए आए हैं? क्योंकि आप तो इस वक्त वही बोल रहे हैं जो मैंने इस हदीस में पढ़ा था।
यही तो पढ़ा था मैंने, और क्या पढ़ा था आपके सामने। तो आप मुझे तो आप गलत साबित करने आए हैं, अपोज करने आए हैं कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी को पढ़ने आए हैं दोबारा। तो मैं ये बताना आया हूँ, आप कह रहे थे ना कॉपी वो हो गई, कॉपी कैसे हो जाएंगी जब पहले हुज्जाफ के दिलों में थी ना वो अबे महफूज, डंगर भाई इसलिए तो मेरे, कुरान अबे मेरे लिखवाया था डंगर अभी उस भाई, टाइम पे। अबे मेरे डंगर भाई, अरे मैंने हाँ वो हाँ आगे बताओ की बात टिल्टू भाई, बताई बताओ है। तो सही यार। मुंह बंद करेगा तो मैं बताऊंगा ना भाई। इस अरे तो हदीस मुंह के, तो बंद दोनों को ही होगा ना, जब भी तो बताओगे। मेरी बात सुनी अच्छा कर रहे हो मतलब, तुम। अच्छा मतलब मैं, तुम ये चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद कर लूं, बोलना बंद कर दूं और फिर आपको बताऊं, है ना? ना मैं ये नहीं कह रहा, मुझे भी बोलने का वो तो थोड़ा वो ऐसा अभी थोड़ी बोला ना तो है। तुमने, अभी तुमने क्या बोला? हाँ तो Are you comedy me? सुनो पाशा भाई, समीर भाई कुछ बोल आपने भी रहे थे। आपने ये दावा किया था कि रसूल अल्लाह के ज़माने में जो कुरान था वही कुरान है। मैंने आपको ये कहा था रसूल अल्लाह के ज़माने में कोई कुरान नहीं था, आपने कहा था। मैंने कहा कुरान को सबसे पहली बार जमा ही कराया गया है अबू बकर की खिलाफत के ज़माने में, जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हो गया था उसके बाद। तो जब वह जमा ही किया जा रहा है सबसे पहले अबू बकर के ज़माने में, मैंने इस हदीस में आपको पढ़ के बताया और आप भी वही पढ़ रहे हैं, तो फिर रसूल अल्लाह के ज़माने में कुरान कहाँ से हो सकता है? ये आपका मेरा आर्गुमेंट था। अरे तो कुरान भले आदमी हो, अभी मैंने बताया ना हुज्जाफ मतलब याद याद करना क्या होता। समीर भाई मेरी आवाज आ आप, रही है क्या आप लोगों को? हिफ्ज आ रही अहमद हिफ्ज है। भाई था ना उस आपकी टाइम आवाज़ आ पे, रही भले है। आदमी मैं ना हिफ्ज था। एक बात रखना चाहता हूँ यहाँ पे। जी। आप लोग की जो आर्गुमेंट है या डिस्कशन है वो तो खैर बहुत बढ़िया जा रही है। मेरा उस पे बात नहीं है। मेरा ये है, दो पॉइंट मेरे जहन में आया है, मुझे लगता है ये जहन में ये बात मुझे बता देनी चाहिए। पहली चीज ये है कि आज पूरी दुनिया के मुसलमान कुरान जलाने पे जिस तरीके से रिएक्शन देते हैं, मरने मारने की बात करने लगते हैं और मार भी देते हैं लोगों को। तो ये जिस तरीके से पूरी दुनिया में ये आज मुसलमान करते हैं, अभी जिनकी फोटो लगा रखी है सलमान मोमी का, इनकी भी हत्या हुई थी इसी बात के लिए कि इन्होंने कुरान जलाया था। तो एक प्रकार से देखा जाए तो पहले कुरान तो सबसे पहले सहाबाओं ने जला दिया, यानी कि हमारे जो उमर है, अबू बकर हैं, उस्मान है, इन्होंने सबसे पहले कुरान जलाया। इससे तो अरे ये भाई साबित हो रहा जला था। कहाँ दिया यार, तुम भी वो कर रहे हो बात। अरे अरे डंगर भाई बीच में मत बोलो, हम तुमको ये भी साबित अरे करेंगे कि टिल्लू जला दिया। भाई यार तुम कोई तुम्हारी हदीस अच्छा में मैं लिखा है मेरे भाई, तुम्हारी रेफरेंस हदीस में दे लिखा सकते हो। है। ये कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है। अरे हम कह रहे हैं पाशा, अगर हम साबित ना कर अबू पाए बकर ना, की अगर हम किताब में। साबित ना कर पाए हम झूठे, अगर हमने साबित कर दिया तो तुम मक्कार अपने अल्लाह की तरह। अब शांत बैठो, जरा बात करने और दो एक भरत भाई को। और सुन हाँ, पहली बात, अल्लाह को अच्छा मेरी बैक स्टेज एक फेंकते हैं पॉइंट इसको, एक पॉइंट ताकि ताकि ये डंगर आपको आपकी बात पूरी करने दे, फिर बाद में ऐड हाँ, करेंगे जी। एक पॉइंट भरत तो भाई। मेरा ये था, एक पॉइंट तो ये था कि सबसे पहले जो कुरान जलाया गया है वो उस वक्त के खलीफा और उस वक्त के जो सहाबा थे, जो टॉप मोस्ट सहाबा थे, ठीक है, उन्होंने जलाया। दूसरा पॉइंट मुझे ये आता है कि ये जितने भी कुर्रा थे, जितने भी कारी थे, जो कुरान को जो कुरान इनके दिलों में था, उनके मेमोराइज था, याददाश्त थी, ये ये शहीद हो रहे थे, मर रहे थे, तो इस बात का डर था कि उनके दिल में ही चला जाएगा और लोगों तक कुरान नहीं पहुंचेगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अल्लाह अगर एक बार किसी को कुरान, अल्लाह अगर जो दुनिया को इतना बड़ा चलाने वाला है, सब कुछ मैनेज करने वाला है, तो एक बार अगर उन्होंने कुरान उतार दिया तो इनके मरने के बाद क्या अल्लाह के पास ये ताकत नहीं होगी कि दोबारा से कुरान उतारा जा सकता है? मतलब ऐसी कोई लिमिट है क्या कि मतलब एक बार हमने दे दिया तो अब दोबारा से नहीं आएगा? तो मुझे यहाँ पे ये चीज बड़ी ताजुब लग रही कि अल्लाह मतलब लिमिटेड टाइम के लिए, लिमिटेड लोगों के लिए कुरान उतारता है। अल्लाह चाहता तो कई बार उतार सकता है कुरान। ये मेरे दिमाग में दो सवाल थे जो मुझे रखना था जी। आपकी नहीं, बात मोहम्मद बिल्कुल मर सही कब गया है। था ना। नहीं, यहाँ पे आपकी बात एक बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये है ना कि कुरान जो रिवील होता है या वही जो आती है वो नबी पे आती है भारत भाई, और उस वक्त नबी की जो है वफात हो गई थी, इंतकाल हो गया था। और जिस वक्त नबी का इंतकाल हुआ था ना, उस वक्त नबी ने कहा था कि मुझे जो है तुम पेन और पेपर दे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए वसीयत लिख दूं। लेकिन हमारे उमर भाई ने ये कहा कि हमारे पास कुरान है और कुरान हमारे लिए काफ़ी है, हमें नबी की जो वसीयत है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो नबी साहब आप अपनी वसीयत अपने पास रखो, हमारे पास कुरान है वो काफ़ी है। ठीक है जी, तुम वहाँ उसमें उसका खिलाफ वर्जी की। ये तो सही दूसरी हो जगह गया पर यार। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हाँ। अल्लाह ने इसको नाजिल किया है और अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा।
हमारे उमर भाई फिर से कूद पड़े और कहते अबू बकर कहा गया ये तो खत्म हो जाएगा, इसे एक जगह इकट्ठा करवा ले, हन्नी सारा खत्म हो जाएगी। तो वहां भी हमारे उमर भाई जो है वो अल्लाह की बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे, उसको अल्लाह की बात पे भरोसा ही नहीं है कि अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। इन्हें मुसलमान भाई को पासे भाई को भरोसा है कि अल्लाह हिफाजत करेगा, पर उमर कह रहा है इसे इकट्ठा करवा ले, नहीं हो गया ये भी, फिर नहीं मिलता है दोबारा। समीर भाई और किसी का शॉट बने ना बने, इसका जरूर बनेगा। अच्छा तो जलाया था, सच में जलाया था, ये थोड़ा साबित हाँ, करें। हाँ। मैं वही आपको बता रहा हूँ। अच्छा अब वो जो 87 आपने कहा कि भाई, अब आपने वो कहा कि भाई अगर सहाबा जला, हम लोग जला दें तो हम लोगों को ये मार देते हैं, सहाबा जला दें तो उनका कुछ नहीं। नहीं भाई साहब, सहाबा जला दे तो उनको भी मार देते हैं। उस्मान को भी तो मारा गया था इसी वजह से कि उसने कुरान बदल दिया और बाकी जला दिया। मोहम्मद बिन अबू बकर जो है, अबू बकर का बेटा, और वही बंदा मोहम्मद बिन अली अबी तालिब भी है, क्योंकि अबू बकर के मरने के बाद अबू बकर की बीवी और मोहम्मद बिन अबू बकर की अम्मी के साथ उस्मान ने निकाह कर लिया था, तो उसका सौतेला बाप अली भी था और मोहम्मद और अबू बकर जो है वो सगा बाप था मोहम्मद बिन अबी बकर का। अब उसने उस्मान की दाढ़ी पकड़ी और पकड़ के खींची और कहा, बगैरत, तुझे शर्म नहीं आई, तूने अल्लाह का कलाम तब्दील कर दिया, और उसकी गर्दन काट दी। उस्मान को मारा ही मोहम्मद बिन अबी बकर और उसके साथियों ने भाई साहब, इसीलिए मारा कि उसने अल्लाह का कलाम तब्दील करा। और ये जो हदीस अभी मैंने इस भाई को दिखाई है, वही चीज साबित करने के लिए जो ये पढ़ रहा है पता नहीं कहां से, 4986, इससे जस्ट अगली हदीस जब आप देखोगे तो जस्ट इससे अगली हदीस में वो इंसिडेंट है कि उस्मान ने वो सारी कॉपियां जो है वो जला दी। एंड व्हेन दे हैड रिटन मेनी कॉपीज, Usman returned the original manuscript to Hafsa. Usman sent to every Muslim province one copy of what they had copied and ordered that all the other Quranic material, whether written in fragmentary manuscript, a whole copies be burnt, जला दिया जाए। ये तो पूरा साफ लिखा हुआ है, बी बर्न। हाय 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 हाय। मैं कुछ बता सकता हूँ इसमें? मैं आप नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास इल्म नहीं है। ना, अभी कह रहे थे तुम। यू आर फारिग, यू आर फ्री। आप जाओ, थोड़ा स्टडी करो, थोड़ा इस्लाम को पढ़ो, फिर दोबारा आना बच्चे। अभी आपका इल्म बहुत कम है।